हेलो एवरीवन, मैं शुभम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म CLC 5 पे। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है प्रीलिम्स में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं और मुझे ये भी अच्छे से पता है कि आपने स्टैंडर्ड बुक पढ़ लिया होगा और ये भी पता है कि एनसीईआरटी भी अच्छे से पढ़ ली होगी और आप लोग मॉक दे रहे होंगे। पर कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको ये लगता है सर जब लास्ट समय आएगा तो हम तब एनसीईआरटी को पढ़ेंगे या तब उस समय हम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी बुक पढ़ेंगे। पर ऐसा होता नहीं है, लास्ट आते आते उनसे छूट ही जाता है। तो आज उसी क्लास के बारे में बात होने वाली है, एक बड़ी अनाउंसमेंट के बारे में बात होने वाली है। जी हाँ, जो आपकी पॉलिटी की बुक है, जो यूपीएससी जिसके लिए जानी जाती है कि भैया सब लोग को ये लगता है कि हम अगर लक्ष्मीकांत पढ़ लिए तो प्रीलिम्स में जो हमारे फैक्ट है ये तो नहीं छूटेंगे। एनसीईआरटी पढ़ लिया तो प्रीलिम्स जो पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं ये तो नहीं छूटेंगे। तो बिल्कुल सही बात है, अगर आपको इंडियन पॉलिटी पढ़नी है, बेयर एक्ट होना चाहिए, साथ में आपके पास लक्ष्मीकांत की बुक होनी चाहिए या फिर पीएम बख्शी, दोनों बराबर ही है। ऐसा नहीं कहता कोई गलत बुक है, बुक सारी अच्छी होती है, बस आपका पढ़ने का तरीका होता है कि आप किस वे से किस तरीके से पढ़ते हो। डन है बात अच्छे तरीके से, और एनसीईआरटी भी मिला के पढ़नी होती है। और मुझे बात अच्छे से पता है कि आपने एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली होगी। तो आज उसी के बारे में बात हो रही है जिन बच्चों से स्टैंडर्ड बुक छूट गया है, इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की बुक। तो आज मैं उसी के बारे में बताने जा रहा हूं कि मैं कैसे आपको पढ़ाने वाला हूं। प्रीलिम्स के पहले पूरा का पूरा कंप्लीट करा दूंगा। आज उसी के बारे में बात हो रही है कि मैं पूरा का पूरा लक्ष्मीकांत बुक जो है पॉलिटी की, उसका पोस्टमार्टम करने वाला हूं। पोस्टमार्टम का सिंपल सा मीनिंग होता है कि एक एक अंक को निकालना, चीड़फाड़ करना। वैसे मैं एक एक इसमें जो चैप्टर है उसका चीड़फाड़ करूंगा एक एक अच्छे तरीके से कि लाइक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्टार्ट कहां से होता है। जो एक अंग्रेज था सिर्फ यहां व्यापार करने आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे यहां पे सत्ता स्थापित की, किस तरीके से यहां पे हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना ही क्यों पड़ता है, हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं, हम डायरेक्ट मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या आर्टिकल 1 पे क्यों नहीं आ जाते हैं। आज उसी के बारे में सारी बातें होने वाली है। आज मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कि हमारी क्लासेस कैसे चलने वाली है। फिर जब लेक्चर 1 आएगा ना तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। क्लास बाइलिंगुअल में होगी। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, एनी वन, सबके लिए यूजफुल है। तो आप बात करते हैं मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूं। आपको ये चीजें क्लियर हो रही होगी। एम लक्ष्मीकांत, वो भी 8 नंबर के एडिशन की बात हो रही है, जो 8वां एडिशन सबसे जो लेटेस्ट है। मैं पुराने एडिशन की बात नहीं करूंगा। और आप एक बार कंपेयर कर लेना मेरे लेक्चर और जो लोग पढ़ा के गए हैं। किसी के कोई मैं गलती नहीं मानता हूं, पर आप एक बार मेरा पढ़ाने का तरीका जरूर देखना, हो सकता है शायद आपको पसंद आए। क्योंकि जो लोग मुझे ऑफलाइन में जानते हैं, ऑनलाइन में लोग मुझे जानते हैं, पर इस तरीके से नहीं जानते। मैं ज्यादातर मॉक ही कराता था यहाँ पे, ऑनलाइन पे पहली बार पढ़ाने जा रहा हूँ। पढ़ाता था अभी तक सिर्फ यूपी जीके ही आपको पढ़ाया हूँ, आपको अच्छे से पता है, बीएनएस भी पढ़ाया हूँ। तो आज से अब मैं आपको पॉलिटी भी पढ़ाने जा रहा हूँ, तो आपको बहुत मजा आएगा। डन है बात अच्छे तरीके से। आज पहले देखते हैं, ज्यादा फालतू की बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा सिलेबस क्या होने वाला है, कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं लास्ट 10 ईयर्स के बारे में बात करते हैं। 2010 की बात कर लो, जो क्वेश्चन आप जो आंकते हो 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2011 में 12 क्वेश्चन पूछे गए, 2012 में 20 क्वेश्चन हो गए। मतलब 2011 तक पॉलिटी से केवल 12 क्वेश्चन आते थे। पर एक ऐसा समय आया, समय का मतलब कौन सा समय आया भैया, 2012, जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गए। क्यों बढ़ गए, क्या रीजन था? सब्जेक्ट तो वही था, ऐसा तो नहीं आपका सब्जेक्ट बढ़ गया, टॉपिक बढ़ गया, जी नहीं, वेटेज बढ़ गया। इसमें बढ़ा, 13 में फिर से 18, 14 में फिर से इन्होंने मेंटेन किया, जो पहला था वही फिर से आ गया। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं 15, 16, 17, 18, 19 में आप देखोगे तो भैया जो नंबर है, जो आपका नंबर है भैया कौन सा, 2016, उसमें केवल 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहां पे इसने सबसे मोरल डाउन कर दिया आप लोग का, कि लगेगा सर ऐसे कैसे हो गया। तो बच्चा सारी कहानी समझाऊंगा, क्या रीजन था, नंबर क्यों कम आए। यूपीएससी एक्चुअली किसी का ये सगा नहीं है। सगा का मतलब बच्चों के साथ सगा की बात कर लेते हैं। डन है बात अच्छे तरीके से। कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता होता है, पर जो पढ़ाते हैं उनको एक आइडिया तो होता है। कुछ कोर सब्जेक्ट होते हैं, कुछ कोर टॉपिक्स होते हैं, उस टॉपिक से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, डन है बात अच्छे तरीके से। बहुत मजा आएगा आपको मेरी क्लास में। तो आज जो बात करते हैं लास्ट 25 में तो हो गया, 2025 के बारे में बात कर लेते हैं। सिंपल सा जानो कि आपके जो लास्ट ईयर था उसमें 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब ओवरऑल मैं देखूं तो भैया 10 से ऊपर तो पूछे जाएंगे। बहुत ऐसा रेयरेस्ट होगा जहां पे आपको 9, 8, 7, 3, 2 देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसा दौर रहा, मैंने आपको दिखाया। देखो 2024 में 19 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैक्सिमम आज तक 20 है। 2024 में 19 पूछा गया, क्या पता अगला जो आने वाला 2026 है 21 क्वेश्चन बन जाए, नहीं पता है किसी को। इसलिए आपकी तैयारी बेहतर होनी चाहिए हर एक सब्जेक्ट से। किसी के साथ आपको बेवफाई नहीं करनी है, लॉयल्टी के साथ रहना है। बात करते हैं सिलेबस के बारे में, क्या सिलेबस है, क्या चैप्टर है, कैसे पढ़ने वाले हैं। तो आ जाओ,
सबसे पहले हम पढ़ेंगे संवैधानिक ढांचा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, जिसमें हम, मैंने बोला ना आपको, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपको बताऊंगा कि संविधान जो रेगुलेटिंग एक्ट है वहां से कैसे स्टार्ट होता है, 1773 का जो एक्ट है, फिर चार्टर एक्ट है, काउंसिल एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, डायरकी कहां पे देखने को मिले, किस तरीके से, मतलब हम ये देखेंगे संविधान बनने से पहले पीछे क्या चीजें हुई हैं। अगर शायद हम अंग्रेज भारत में नहीं आते, अगर अंग्रेज हमें कोचिंग नहीं देते, तो शायद मुश्किल थी कि यूनियन वर्ड भी हमें पता होता कि यूनियन क्या होता है, डायरकी क्या होती है, आ रही बात समझ में, या फिर विधानसभा, लोकसभा, ये सब ये कहां से निकल के आया, गवर्नर जैसा पोस्ट भी होता है कहां से निकल के आया, अध्यादेश जैसी कोई शक्ति होती है, ये कहां से निकल के आया है। ये चीजें जब आप पढ़ोगे ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसमें समझ आएगा। अब संविधान निर्माण के बारे में बात करते हैं। संविधान निर्माण सबको पता है, एम एन राय ने बात की थी। मैं आपको बताऊंगा कि नेहरू जी ने कब मांग किए थे, कब मांग किया था गांधी जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने कब मांग किया था, औपचारिक भी, फॉर्मल भी, ऑफिशियल भी, हर किसी का ये डेट पूछी जाती है। सपोज करो एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, और इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप फैक्ट तो पता होनी चाहिए ना, यूपीएससी ऑल अबाउट फैक्ट तो पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट भी पता होनी चाहिए। और मैं आपको याद नहीं कराऊंगा, समझाऊंगा एक एक चीज अच्छे तरीके से, तो आपको बहुत मजा आएगा। उसी तरीके से संविधान की अवधारणा किस देश से कैसे क्या ली गई है, क्या चीजें हैं, कंपेयर करके पढ़ाऊंगा। यूएस के साथ हमारा कैसा है, वहां पे 7 आर्टिकल्स है, अपने यहाँ 395 है। सबसे छोटा आर्टिकल इसका यूएसए का, वहां पे 50 से 51 संविधान है टोटल। सुन के दंग रह जाओगे। हमने यूनियन ऑफ स्टेट क्यों सुना, फेडरल ऑफ स्टेट क्यों नहीं चुना, ये सारी बातें पढ़ाऊंगा, मेंस में बहुत काम आएगा आपके। आई होप आप चीजें समझ रहे होंगे मैं किस लेवल पे आपको लेके जाने वाला हूं, तो आपको बहुत मजा आएगा। और संविधान की प्रमुख विशेषताएं देख लेंगे। विशेषता में कभी आपको लगेगा भैया संघ की तरह के व्यवहार कर रहा है, कभी अर्ध संघ, कभी आपको लगेगा केंद्र मजबूत है, कभी दिखेगा राज्य मजबूत है, इमरजेंसी लगेगी तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे, सारी बात करेंगे, एक एक चीज बात करेंगे। यूनिटरी क्या होता है, फेडरल सिस्टम क्या है, यूनिटरी सिस्टम क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है, सब कुछ बात करेंगे। सो डोंट वरी, बस क्लास में जैसे विश्वास दिखा के आ रहे हो ऐसे क्लास में आते रहना, बहुत मजा आएगा। फिर हम प्रेम्बल्स के बारे में बात करेंगे। प्रेम्बल्स लिया कहां से गया, अमेरिका से। इसकी भाषा कहां से, ऑस्ट्रेलिया से। लिखा कौन, राम मनोहर सिन्हा। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। साथ में आपको बताऊंगा न्याय कितने प्रकार के हैं, समानताएं की बात होती है तो कितने प्रकार की समानता है, बंधुत्व वर्ड कहां से लिया गया, इसके मीनिंग क्या है, डेमोक्रेसी रिपब्लिक में क्या कोई अंतर है या सेम है। तो एक एक वर्ड को हम तोड़ते हुए पढ़ेंगे, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। डन है। इसके बाद हम आर्टिकल 1 से 4 के बीच में पढ़ेंगे, यूनियन और टेरिटरीज को लेकर के। तो ऐसे समझो आज मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था, तो मैं ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दिया, तो बच्चों का डाउट ही नहीं आया, सर एक बात बताओ, संघ तो संघ ही है, यूनियन जो है ठीक है, यूनियन टेरिटरी बनाने की नीड क्या पड़ती है, हम हर किसी को स्टेट बना दे। तो ये बातें फिर उनको मैं बताया, बच्चा ये सब पूछना चाहिए आपको, आपके मन में सब क्वेश्चन ही नहीं आता, मतलब आपका जो माइंड विकसित ही नहीं है, आप वहां तक सोच नहीं पा रहे हो, तो बच्चा ये आपका काम है। जो डाउट लेके आओगे सारा का सारा आपको आंसर मिलेगा डाउट सेशन में, हर एक चीज अच्छे तरीके से मिलेगी। इसके बाद सिटीजनशिप 5 प्रकार से कैसे ले सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स में लेटेस्ट केस के साथ, सबसे जो लेटेस्ट में हुआ अभी आपको पता है, प्रजनन के अधिकार से संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने कोई अभी एक हाल ही में एक केस में फैसला सुनाया है कि प्रजनन का अधिकार भी मां ही तय करेगी उसको कब बेबी लाना है, आप नहीं उसमें बोल सकते हो कि हमें बेबी चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं, समय समय पे किस तरीके से अपना भारत का संविधान क्यों जीवित संविधान बोला जाता है, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। अब आगे आ जाओ, डीपीएसपी पढ़ेंगे, मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे, ये चीजें आप रूबरू हो। संविधान संशोधन 3 प्रकार के कैसे क्या होते हैं सब पढ़ूंगा, और आपको मैं ये भी बताऊंगा जो मेन संविधान संशोधन हुए हैं अब तक 106 नंबर का हुआ है। 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्य विधानसभा की हो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली चाहे लोकसभा की बात कर लो, पर अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ। अगर बात करता है तो उसके लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा, डिलिमिटेशन कमीशन। अब ये क्या होता है भैया, यही सीट आवंटन करता है, यही सीट देता है कि आपका इतना सीट होगा। तो ये बातें आपको कब पता चलेगी, जब आप अच्छे से पढ़ोगे। पढ़ने का मतलब ये नहीं होता याद करना, पॉलिटी से हमारे देश का भविष्य डिसाइड होता है, तो पॉलिटी तो हर किसी को पता होनी ही चाहिए। ठीक है बच्चा, चलो संविधान की मूल संरचना के बारे में बात करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर का केस, केशवानंद भारती बेरुबारी केस, बहुत सारे केसेस से हम पढ़ेंगे, आपको समझाऊंगा मैं। संसदीय प्रणाली क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, फेडरल सिस्टम क्या है, सेंट्रल स्टेट सिस्टम क्या है, आपको अच्छे से पता है भैया। राज्य सूची के विषय पर राज्य कानून बनाता है, पर मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जहां राज्य सूची के विषय भी कानून केंद्र बनाएगा। आपको अच्छे तरीके से पता है कि केंद्र की बात हो चाहे राज्य की बात हो, कानून किसी एक ने बनाया है, हमेशा प्रायोरिटी पे केंद्र को रखा जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा केस है जहां पे केंद्र नहीं राज्य को प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी आपके तैयारी में। इंटरव्यू में यही सब सारी चीजें पूछी जाती हैं बच्चा। डन है। फिर इंटर स्टेट रिलेशन आपको मैं पढ़ाऊंगा, मतलब मैं आपको एक एक चीज ऐसे पढ़ा दूंगा कि आपको लगेगा सर प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी हो गई और आपको बहुत मजा आएगा। इसके बाद मैं इमरजेंसी के बारे में पढ़ाऊंगा। इमरजेंसी 3 प्रकार की, जैसे आर्टिकल की बात कर लो, 352, 356, 360। अब इनमें हम बात करते हैं भैया क्या जरूरत है, इमरजेंसी जब लगती है तो यूनिटरी की तरह कैसे ट्रीट करता है, राज्य स्टेट लेजिस्लेचर पे इफेक्ट क्या पड़ता है, शक्तियां रहती या नहीं, कितने साल के बढ़ाया जा सकता है, कैसे कैसे बढ़ते, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, इतना अच्छे से समझाऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा। डन है बात अच्छे तरीके से। चलो क्वेश्चन की बात कर रहा हूं क्योंकि अभी इसके पहले क्वेश्चन का ही क्लास था, एमसीक्यूज करा के आया हूं। ठीक है, राष्ट्रपति पढ़ेंगे हम। हर किसी को पता है राष्ट्रपति कहां से लिया गया है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, राष्ट्रपति का पोस्ट के लिए सबसे पहले किसने बोला था कि भारत में राष्ट्रपति का पोस्ट होना चाहिए? पहले राष्ट्राध्यक्ष, हेड ऑफ स्टेट बात की जा रही थी, तो किसने बोला, किसका प्रस्ताव आया? ये सारी बातें मैं आपको पढ़ाऊंगा। उपराष्ट्रपति पढ़ाऊंगा। चुनाव में आप लोग का हमेशा कंफ्यूजन होता है, सर एक बात बताओ, राष्ट्रपति के चुनाव में या महाभियोग इंपीचमेंट में कौन कौन भाग लेता है? अगर राष्ट्रपति के इंपीचमेंट में कौन भाग लेता है और वाइस प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट में कौन भाग लेता है, तो दोनों में एक ही बात है। अगर वाइस प्रेसिडेंट के अगर चुनाव की बात कर लो और अगर बात कर लो इंपीचमेंट के राष्ट्रपति के, दोनों में वही मेंबर्स भाग लेते हैं एक दूसरे को लेकर के। जैसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेगा? लोकसभा राज्यसभा का इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर। उसी तरीके से महाभियोग में यही क्रिया है। लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। मैं आपको एक एक चीज बताऊं, क्षमादान शक्ति को लेकर बताऊंगा कि लेटेस्ट केस कौन सा हुआ था, राजीव गांधी के हत्यारे को क्यों माफ किया गया, ये भी मैं आपको चीज बताऊंगा। मतलब आपको बहुत मजा आएगा। मैं आपको क्या बताऊं, बस आप सुनते जाओ। प्रेसिडेंट के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में। कैबिनेट वर्ड पहली बार कब यूज हुआ आपको पता है? अपने पूरे संविधान में कभी नहीं था। 1978 में कैबिनेट वर्ड आया है 44 अमेंडमेंट से। ये भी मैं आपको बताऊंगा। मतलब एक एक चीज जो हो सकता है बच्चा, मैक्स मैं आपको बताऊंगा। मंत्रिमंडल समितियां पढ़ाऊंगा। संसद के बारे में बताऊंगा। संसदीय समितियां, पीएसी, प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट समिति, सब कुछ, लेख ना, लोक लेखा समिति, सबसे बड़ी समिति कौन सी है, किसमें केवल लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। सो डोंट वरी, चैप्टर आपका सारा कंप्लीट होगा। सर्वोच्च न्यायालय, चाहे हाई कोर्ट की बात कर लो, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात कर लो, जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 13, न्यायिक सक्रियता, बहुत अच्छी चीज है, ये भी बताऊंगा। इससे क्वेश्चन बनते हैं। पीआईएल स्टार्ट कैसे हुआ, क्या कहानी है, सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा। फिर बात करते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राज्य विधानमंडल। बच्चा जैसे अपना केंद्र में जैसे लोकसभा राज्यसभा होता है, उसी तरीके से राज्यों में विधानसभा विधानमंडल होता है। मतलब ऐसे मानो एक एक चीज मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, इस तरीके से कि एक बार पढ़ोगे लाइफ में हमेशा याद रहेगा, क्योंकि पॉलिटिक्स से हमारा देश का भविष्य तय होता है और ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलो, थैंक यू सो मच। आगे आ जाओ। आगे बात करते हैं हाईकोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, ट्रिब्यूनल्स जितने हैं, उपभोक्ता जो आयोग है, लोक अदालत की बात कर लो, लोक अदालत और अदर्स की बात करो, सब कुछ पढ़ाने वाले। ये राज्य सरकार के अंतर्गत आएगी। स्थानीय सरकार में जो 73 एंड 74 जो अमेंडमेंट हुआ, जिसमें गांधी जी का आपको विजन देखने को मिलेगा, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। नगर पालिका, नगर पंचायत, उपभोक्ता आयोग या उपभोक्ता आयोग के बारे में सब कुछ समझाऊंगा। ठीक है, कंज्यूमर कमीशन के बारे में। चलो, पंचायती राज व्यवस्था, वही नगर निगम, नगर पालिका, एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। सारा आपका सिलेबस है बच्चा, जो आपको पढ़ना ही है। यूटीच कैसे क्या चीजें हैं, शेड्यूल एंड ट्राइब्स एरियाज पढ़ाऊंगा। अनुसूची मतलब किसमें आएगा बच्चा? शेड्यूल 5 में। 5 एवं 6 में अंतर क्या है? अनुसूचियों में जब आप पढ़ते हो तो अंतर भी पता होनी चाहिए। एटीएमएम, एटीएम नॉट फॉर मनी, मणिपुर नहीं है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय है। एक एक चीज इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा। डन है बात अच्छे तरीके से। चलो, थैंक यू सो मच। अब आगे आ जाओ, निर्वाचन आयोग के बारे में बात करते हैं। निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन की बात कर लो, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा किस तरीके से, किस आर्टिकल में आता है, क्या रोल है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, जो एग्जाम की तैयारी करो, यूपीपीसीएस, सारे जो स्टेट के पीसीएस होते हैं उसके बारे में बात होगी। फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280, वित्त आयोग के बारे में बात करेंगे। इसी तरीके से जीएसटी के बारे में बात करेंगे, 101 नंबर का संविधान संशोधन, कैसे क्या चीजें हुई हैं। एनसीएसटी बात करेंगे, एनसीएससी बात करेंगे, एनसीबीसी बात करेंगे, जितने सारे आयोग हैं जातों के लिए, पिछड़ा आयोग की बात कर लो, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जातियों की बात कर लो, हम सारी चीज का बात करेंगे बच्चा। इसके बाद सीएजी के बारे में बात करेंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात, जो आर्टिकल 76 में आता है। राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बात करेंगे, जो आर्टिकल 161 में आता है।
हम सब कुछ बात करेंगे, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है बच्चा। फिर संवैधानिक प्रावधान क्या क्या चीजें होती हैं, आई होप आप क्लास को एंजॉय करोगे। नीति आयोग हो, ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, कितने क्या मेंबर होते हैं, भारत में कैसे आया मैं आपको यूएन से बताऊंगा। 1945 में किस तरीके से यूएन का निर्माण होता है, 1948 में पहली बार मानव आयोग के संरक्षण के बारे में बात की जाएगी। इंडिया में आएगा पेरिस प्रिंसिपल के कारण 1993 में, क्या मेंबर्स होते हैं, योग्यता क्या क्या होती है, कैसे क्या चुनाव, सब कुछ आपको समझाऊंगा। ऐसे वीमेन कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, सब कुछ हम बात करने वाले हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में, अल्पसंख्यक आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग जिसको CIC बोलते हैं, स्टेट की बात कर लो बच्चे। ये सारे के सारे आपने सुना होगा नाम, अभी बताऊंगा तो मजा नहीं आएगा, जब आपको समझाऊंगा तो ज्यादा मजा आएगा। तो ऐसा समझो आपका सिलेबस है, सारे के सारे जितने आयोग हैं हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं, आपका सिलेबस का हिस्सा है। ज्यादातर इसमें यह पूछा जाएगा इसका मेन काम क्या है, इसके अध्यक्ष कौन चुनता है, मेंबर्स क्या होते हैं, और अगर आप मेंस की बात कर लो इसकी जरूरत क्यों है, इसकी भूमिका क्या है, सरकार में इसकी भूमिका क्या है, क्या वर्तमान में आपको निष्पक्ष दिखती है या नहीं दिखती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में जो मैंने बताया, CBI की बात कर लो, लोकपाल लोकयुक्त बात कर लो, लोकायुक्त, जो जांच एजेंसियां हैं उनके बारे में बात कर लो। मतलब सब कुछ मैं आपको समझाने वाला हूं। इसके बाद चाहे बात कर लो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर लो, बार काउंसिल की बात कर लो, विधि आयोग के बारे में बात कर लो, या फिर विधि आयोग को लेकर के बात करें परिसीमन आयोग, जो मैंने बोला डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया अब तक 4 ही बार हुआ है। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा और इस लास्ट में आपको समझाऊंगा नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के बारे में ये बातें होंगी। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या समझाने वाला हूं। फिर सरकारी समितियां, राजभाषा, लोक सेवाएं, सरकार के अधिकार और दायित्व के बारे में आपको समझाऊंगी। सरकार का क्या दायित्व है भैया, क्या उसका काम है, सिर्फ शासन करना ही काम है कि आपके लिए भी कोई काम है, सब कुछ आपको समझाऊंगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। इसके बाद बात करते हैं स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेज, इसके बाद स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सम स्टेट्स। ये आपके टॉपिक का हिस्सा है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ करके, ठीक है बच्चा। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, राजनीतिक दल के बारे में पढ़ेंगे, जो राजनीतिक बीजेपी के बारे में बात करेंगे, SP के बारे में बात करेंगे, जो मेन है, कांग्रेस की स्थापना कैसे क्या है, कैसे क्या चीजें हैं, सब वो पढ़ेंगे। क्षेत्रीय दलों के बारे में इसकी भूमिका क्या है, चुनाव के जरूरी क्या चीजें होती है, लोकतंत्र में चुनाव का क्या मीनिंग है, और इलेक्शन से संबंधित लॉज क्या है बच्चा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा आपके आंसर राइटिंग में काम आएगा, ठीक है। फिर निर्वाचन में सुधार क्या क्या हुए हैं, क्या क्या कर सकते हैं, मतदान का बिहेवियर कैसा होता है, मतदान वोटिंग बिहेवियर बोलते हैं, और गठबंधन सरकार के बारे में बात करेंगे। दल बदल निरोध कानून जो 52 अमेंडमेंट से आया, आपको पता होगा 1985 में, बच्चा ये कैसे ऐड हुआ, ये क्या चीजें हैं, सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको बहुत मजा आएगा। और इसके बाद प्रेशर ग्रुप्स, ये भी पढ़ा होगा, समय समय पे सरकार के ऊपर कैसे दबाव बनाते हैं, सरकार कैसे काम करता है। राष्ट्रीय एकीकरण बात कर लो, या विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। विदेश नीति क्यों इंपॉर्टेंट है, संबंध सामरिक कैसे होते हैं। कहा जाता है, एक बात आपको अच्छे से पता होगा कि भैया हम शत्रु तो नहीं चुन सकते और ना हम मित्र चुन सकते हैं, सॉरी, हम अपने पड़ोसी नहीं चुन सकते हैं, केवल मित्र चुन सकते हैं, और शत्रु भी नहीं चुन सकते हैं। तो अगर हम पड़ोसी नहीं चुन सकते हैं तो पड़ोसी के साथ हमें हमेशा अच्छा बना के रखना पड़ता है। जैसे हम पाकिस्तान हम चुन नहीं सकते हैं, पड़ोसी वो होगा ही होगा, जो हमारे आसपास के एरियाज के लोग हैं वो हमारे पड़ोसी हैं, वो किस्मत है हमारी, वो तो मिलेंगे। उनके साथ संबंध कैसे बना के रखना, क्योंकि उनकी रक्षा मतलब उनकी सुरक्षा हमारी सुरक्षा कैसे आती है, कैसे उनके साथ बना के रखना क्यों जरूरी है, सारी बातें हम करेंगे। डन है ये बात अच्छे तरीके से। तो बच्चा यही आज की क्लास थी कि मैं आपको सिलेबस के बारे में बताना क्या चीजें हैं, कैसे शुरू करूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। क्लास पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लोगों को बताना। आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, इतना मजा आने वाला है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इस क्लास को पूरा कंप्लीट करा के छोड़ूंगा, ये पक्की बात है। डन है बच्चे बात अच्छे तरीके से। और जो भी समय समय जो मेन इंपॉर्टेंट जो मटेरियल्स होते हैं इसकी मैं वीडियो बार बार लाता रहूंगा, क्या शॉर्ट्स के माध्यम से क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, सब कुछ आपको बताता रहूंगा। आई होप आपको क्लास पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।